मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे। बस खुश रहना चाहता था मैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता था। अम्मी, अम्मी। शावेज, आपने कुछ बताना था मुझे। मैंने कॉल की थी मगर उसने रिसीव नहीं की। मैं कुछ देर में चली जाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। या अल्लाह, ये अच्छा रुको रुको, फोन आ रहा है किसी का। सलमा का है। अम्मी जल्दी बात करें ना। हाँ हेलो। सॉरी आपा, मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी। सारा दिन असल में बहुत थक गई थी मैं। आपको तो पता ही है काम कितने होते हैं। मुझे बस तुम लोगों की फिक्र हो रही थी। अच्छा ये बताओ, मरियम सो रही है या जाग गई है? हाँ, मेरे ख्याल में तो वो सो रही है। ये क्या क्या हुआ? क्या मतलब इसका? कौन है आपा? क्या कौन? अभी आवाज किसकी आ रही थी? हाँ बेटा, मेरा बेटा है। बस अचानक ही मुझसे मिलने आ गया था। मैंने मरियम के बारे में बताया था तो परेशान हो गया था। आपा, ये लड़की पता नहीं इतनी रात गए कहाँ चली गई। मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी इसे। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कहती हूँ कि मरियम का पता लगाए। अगर तुम्हें खबर हो तो मुझे जरूर बताना बेटा। हो क्या गया है तुम्हें? पता नहीं अम्मी, छोड़े बस। अरे आप कहाँ जा रहे हो? उसे ढूंढने के लिए। पता नहीं कहाँ होगी वो। मैं यहाँ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता अम्मी। खुदा हाफिज। उठ जाओ, घर जाकर अपनी हालत सुधारो। क्या कर रहे हो तुम रोहान? देखते हैं क्या कहता है। हेलो मरियम, तुम ठीक हो ना? तुम फोन नहीं उठा रही थी तो परेशान हो गया मैं। ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? मैं आकर पिक कर लेता हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। मैंने उस नर्स की मालूमात ली है। जिस औरत को तुम मासूम समझ रही थी वो इस वक्त क्यूबा में है। आर यू श्योर? बिल्कुल। बतूल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस कार में उसे किडनैप किया गया, ये जिसने भी किया है, हर काम के पीछे उसी शख्स का हाथ है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मरियम, मरियम तुम ठीक तो हो ना? हेलो मरियम। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुमसे क्यों बार बार पूछता रहता है कहाँ हो, कैसी हो, क्या चल रहा है? हाँ? जानते हो ना तुम उस नर्स के बारे में, और वो कैसे गायब हुई है ये भी जानते हो तुम रोहान। तुम कैसे कह सकती हो कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है? एक प्रोसिक्यूटर हो तुम, इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। और वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगा जो आसानी से पकड़ा जाए अगर वो नर्स यहीं पर है तो? मतलब अब शावेज की बातों पर तुम्हें सबसे ज्यादा यकीन है? हाँ, आखिर इतना करीब कब से आ गए एक दूसरे के? तुम अपनी घटिया बातों से अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जो कुछ उसने कहा सुना तुमने, और जो कुछ उसने कहा उस हिसाब से कोई तो है जो इस सब के पीछे है। मेरे सामने मरने की एक्टिंग करने के बजाय जाकर सच का पता लगाओ। उस इंसान के लिए जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की जगह रखता था। इतना तो हक है कि उनकी मौत कैसे हुई इसका पता लगाओ तुम। कौन है सबके पीछे? शावेज तुमसे मोहब्बत करने लगा है क्या? एक्सक्यूज मी, एहसन ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, वो इंटेरोगेशन चल रही है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ आने की वजह? तुम्हारे लिए फ्राइज लाया हूँ। मेरे लिए? और किसके लिए? फ्राइज तो तुम्हें पसंद नहीं होंगे, बल्कि किसे नहीं पसंद होंगे। खैर इधर क्या हुआ है? ऑफिसर,
क्या यही है वो लड़की? इश्क हो गया था इससे। मैं तो हैरान हूँ ऑफिसर हैसन पर। ये लड़की एहसन की गर्लफ्रेंड है। सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ। ड्रग सेल करती है ये लड़की, फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया। जिस रात हम पे हमला हुआ था, एहसन उसी रात इस लड़की को बचाने गया था माफिया के लोगों से। तो इस बारे में अभी तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं था? फुटेज दिखाई है मुझे ऑफिसर खालिद ने, उसी रात जख्मी हुआ था ये। मुझे तो ये सब कहानी लग रही है। इतने दिन बाद क्यों? शायद इसलिए कि रोहान इस केस को भी लेट कर रहा है। हद करते हो तुम, उसका तो नामो निशान नहीं इस केस यार में। बतूल खुद देखो, वो इतना वेल कनेक्टेड है कि वो हर जगह पे पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या चीज रुकेगी? जी कहिए डॉक्टर साहब। काम हो गया है प्रोसिक्यूटर। कुछ टाइम के लिए मैंने उस नर्स को निकाल दिया है। थैंक यू। अरे शर्मिंदा ना करें। यरदाल साहब के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, उन्होंने भी तो बहुत मदद की है मेरी। मैं तो आपका फैन हो गया हूँ डॉक्टर साहब। ठीक तो है ना वो? उसे बेगुनाह करार दे दिया गया? हाँ, साथ ही हैं मेरे। कॉरियर वाला काम तो नहीं हो सका, लेकिन गवाह के तौर पे ये पेश हो जाएंगी। किसी को मेरी इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं चलेगा, बेफिक्र हो जाए। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। जरा उस टैक्सी को तो फॉलो करना। क्या कल बात हो सकती है? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। हेलो, अगर चाहो तो अभी बात कर सकते हैं मरियम। क्या मसला है? लेट हो गया है, कल बात करेंगे। कोई बात नहीं। मैं वैसे भी अभी तक पुलिस स्टेशन में हूँ। मतलब जाहिर है कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए तुमने मैसेज किया। हाँ ऐसा ही है, आ रही हूँ मैं। आप पुलिस स्टेशन ले चले। एग्जिट पे खड़ी कर दो, वहीं वेट करेंगे। मुझे माफ करना बतूल, इतना लेट डिस्टर्ब किया मैंने तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या बात है? मेरे बाबा के बारे में। वो एक्सीडेंट था या कुछ और था, जानती हो तुम? कबल इस वक्त होगा कुछ भी कहना इस वक्त। शावेज ने बताया कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, कुछ पता चला क्या? किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कैसे कुछ कह सकती हूँ? मतलब तुम्हें भी ये लगता है कि एक्सीडेंट नहीं था? ऐसा ही है ना? बताओ मुझे बतूल, एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह नहीं लेकिन दोस्त की तरह बता सकती हो तुम? ऐन मुमकिन है कि वो एक हादसा नहीं था। मैंने कहा था कि ठीक हूं मैं। क्यों आए यहाँ? क्योंकि तुम फिर से गायब हो गई थी। याद है ना जब लास्ट टाइम गायब हुई थी तो कहां से मिली थी मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार। मुझे कैसे पता होगा? देख लिया ना, बिल्कुल ठीक हूं मैं। मतलब इससे ज्यादा ठीक नहीं हो सकती। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं जानता हूं तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और जब भी मैं बात करना चाहता हूं तो तुम मना कर देती हो। लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
बेकरी जल्द तैयार हो जाएगी। तुम फिर से शुरू करना जैसे पहले किया करती थी। मुझे यकीन है तुम्हारे बाबा भी यही चाहते होंगे। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, कबूल नहीं है मुझे। जब हम वहां मिले थे तो तुमने क्या कहा था मुझसे, याद है तुम्हें? जिस जगह से यादें जुड़ी हैं उसे बर्बाद मत करना। मरियम, उस जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, तुम्हारा ताल्लुक है उनसे, और ये ताल्लुक हमेशा रहेगा, चाहे तुम कबूल करो या ना करो। जवाब का इंतजार करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं यहीं रुकूं? मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी तरह मुझे यहाँ रोकना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो मेरा। तो फिर क्या वजह है? आई एम सो सॉरी। गुड नाइट मरियम। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये आदमी यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? मुझसे कुछ पूछने के बजाय मेरी बात का जवाब तो क्या चाहते हो? आखिर कब छोड़ेगा ये तुम्हारा पीछा? रात के इस वक्त यहाँ क्या काम इसका? तुम पुलिस या मुझे बताने के बजाय इससे बातें कर रही। मेरे लिए परेशान वो था। होता कौन है तुम्हारे लिए परेशान होने वाला? साफ कहो, अगर वो तुमसे मोहब्बत करने लगा, या अगर तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो तो बता क्यों नहीं देती मुझे? जुबान संभाल कर बात करो, समझे? बहुत फिक्र है उसे तुम्हारी। आखिर वो होता कौन है, समझता क्या है खुद को? हाँ, अगर तुम इसी तरह उसे वेलकम करती रही तो वो तो आकर अपना हक जताएगा। अपनी बकवास बंद करो रोहान। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा उसे। हाँ? बल्कि तुमने तो उसका बाजू तक थाम लिया। वाह, आखिर करना क्या चाह रही हो? साफ साफ बताओगी तो मुझे मरियम। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उससे बुरा कुछ नहीं कर सकती। ये आदमी ना तुम्हारे करीब आएगा और ना तुम इसे आने दोगी अब से। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो देखा वही समझ रहा हूँ। याद रखना, अगर ये आदमी दोबारा तुम्हारे आसपास दिखा भी तो अपने करियर की भी परवाह नहीं करूंगी। अगर अपना करियर कुर्बान कर देना इतना ही आसान है तो काश उसी दिन कर देते। क्या कह रही हो मरियम? तुम्हें मोहब्बत हो गई है ना उससे? आइंदा मत कहना ये। बहुत कुछ सहा है उसने हमारी वजह से। मैं दोबारा उसे हमारी वजह से हरगिज तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी, समझ गए तुम? और मेरी बात सुनो, मैं आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें। शावेज को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा या उसे खराश लगाई तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, और फिर मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवा सकूं। और आज मैं यहाँ किसी खास का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। ये मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती है। मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा भरपूर साथ देती है। अगर आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ तो वजह सिर्फ वो है। शायद तुम भूल गई, चाहे वो फिर कोई भी, तुम्हारे और मेरे दरमियान हर किसी नहीं आ सकता। खुश आमदीद। कैसी है अब वो? ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है वो। शुक्र है अल्लाह का। घर में राशन का सामान नहीं है ना, तो बाजार जा रही हूँ सामान लेने के लिए। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं शुक्रिया। बेहतर लग रही हो पहले से।
जल्दी से खा लो, तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम्हारे जैसे नहीं बने। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत शुक्रिया। बेटा, मैंने जेल में किसी से वादा किया था कि हम साथ रहा होंगे और मेरे पापा हमारे लिए पेटिस बनाएंगे। उन दोनों में से कोई भी नहीं रहा। मेरी बच्ची, दिल छोटा मत करो। जिंदगी तो नाम ही दुखों का है, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, मैं बहुत थक गई हूं अब। वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं, और अगर हम चाहें तो वक्त के साथ जख्म मुंदमिल हो सकते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, जैसे बेटी चाहिए थी मुझे, और देखो तुम मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही कहती, मगर अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही बचा है, झूठ और पता नहीं क्या क्या। हर शख्स मुझसे कुछ छुपा रहा है, कोई भी मुझसे सच कहने की हिम्मत नहीं रखता। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। सर, सब ठीक तो है? आपने यहां क्यों बुलाया मुझे? यहाँ हमें कोई भी नहीं देख सकता है सर। यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा आपका। इसमें हम दोनों की बेहतरी थी एहसन। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने। खैर, अगर मैं तुम्हें नहीं भी बचाता तब भी तुम कुछ कहते तो नहीं ना पुलिस से? ऐसा कभी नहीं होगा सर। मुझे यही उम्मीद थी कि तुम चुप रहोगे। ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। पिस्तौल है क्या तुम्हारे पास? जी है। जरा मेरे हवाले करना। मुझे तुम्हारी पिस्तौल चेंज करनी है, क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है। वैसे तुम तो सस्पेंड हो चुके हो ना कुछ वक्त के लिए? जी प्रोसिक्यूटर। नहीं शुक्रिया। ऐसे बहुत से लोग देखे मैंने जो सस्पेंड होने के बाद संभल न सके। या तो उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, या फिर डिप्रेशन में चले गए वो, और फिर अपने हाथों से ही उन्होंने खुद की जान लेकर खुदकुशी कर ली। संभल के। जी समझ गया। वैसे मैं तुम्हें सुकून से बैठने कहां दूंगा? तुम जैसा भरोसेमंद और काबिल आदमी मुझे कहां मिलेगा, बताओ जरा। यरदाल सरगुन ने एक नर्स को यहां से अब्रॉड भेज दिया है। मीराल नाम है उसका। ऑफिसर बतूल उसे वहां भेजने वाले को ढूंढ रही है। जो कार इस्तेमाल हुई उसे भी तलाश कर रही है। उससे पहले तुम उसे ढूंढो। ठीक है,
तो मुझे ऑफिसर बतूल को रोकना है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने दो और साथ में खुद भी ढूंढो। पता चलते ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जी ठीक है सर। जहां मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हारा वक्त है। आप बेफिक्र हो जाएं। प्रोसिक्यूटर सर, ये तुम रख लो। ये तुम्हें मेरे किए हुए एहसान की याद दिलाती रहेगी। रखो इसे। शुक्रिया। रोहान ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं पता बेटा, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। तुम्हें फोन इसीलिए किया कि तुमसे पूछूं तुम्हारी कोई बात हुई हो उससे। आप जानती तो हैं अब हम साथ नहीं हैं। बेटा काश कि तुम ऐसा ना करती। रोहान की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि रोहान फिर से मरियम के पीछे लगा हुआ है और दोनों फिर से मिलने लगे हैं। उसने मेरे खिलाफ भी उसके कान भरे हैं। कहती है कि मैं उससे उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। तब से रोहान मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया है उसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे को तो उस लड़की ने अपने काबू में कर रखा है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है इस लड़की ने मेरे बेटे को। मरियम की वो बॉस है ना जिसके पास वो काम करती थी, जो जनाजे पर भी आई थी, याद है तुम्हें? मैं उससे मिलने गई थी लेकिन वो वहाँ मिली नहीं मुझे। तुम्हारे पास अगर उसका नंबर है तो दे दो मुझे। मैं नहीं जानती हूँ उन्हें और ना ही नंबर है उनका मेरे पास। तो फिर मुझे मरियम के घर ही जाकर देखना पड़ेगा। रोहान इस बात पे नाराज है कि आपने मरियम से उल्टा सीधा कहा, ऐसा ही है? मुझे क्या पता था, मैं तो उस लड़की का भलाई करना चाह रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो रोहान को समझाती। नहीं, अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी जोड़ी रोहान के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तुम मुझे अभी नहीं जानती। वैसे तो मैं गुस्से की तेज लगती हूँ लेकिन दिल की बहुत अच्छी हूँ। देखिए आंटी, मैं ऐसी बातें ना करो बेटा। अगर तुम्हारे दिल में रोहान के लिए सचमुच मोहब्बत ना होती तो तुम उसकी माँ का फोन हरगिज ना उठाती। अब भी तुम्हारी आवाज में उसका प्यार झलक रहा है। बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, ठीक है। अपना ख्याल रखना। बेटा मुझे इकादिया की तरफ ले चलो, ठीक है ना? ठीक है। क्या करूँ अब मैं? क्या ये हेयर स्टाइल सूट करेगा इस पे? इस तरह बैक से ये ड्रेस छुप जाएगा मैडम। थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है। क्या आप एक पिक्चर ले सकती हैं मेरी प्लीज? जी बिल्कुल। जरा यहाँ आकर मेरी मदद कर दो। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। तुम देखना चाहते थे ना मेरा ड्रेस, अब बताओ कैसा लग रहा है? इट्स ब्यूटीफुल, रियली। एक्सक्यूज मी, क्या ये ड्रेस चेंज करने में आप मेरी मदद कर देंगी? खुद को रोक नहीं सका मैं, इसलिए इस हुस्न की तारीफ करने खुद चला आया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पागल हो गए हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। रुको जरा, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। बुरा लगा क्या तुम्हें?
अरे वाह वाह भाई, यहाँ तो कॉफी पी जा रही है जनाब। तुम्हारे लिए भी बना देती। अरे नहीं आपा, बहुत शुक्रिया। अगर आप जाना चाह रही हैं तो जा सकती हैं, मैं आ गई हूँ। अब अपने बेटे को मिस कर रही होंगी ना? आपका बेटा है क्या? खुशी हुई सुनकर। शुक्रिया शुक्रिया मरियम। मेरी वजह से आप उसे अकेला छोड़कर आ गई यहाँ पर मुझसे मिलने। ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। लेकिन फिर भी ना, आपका बेटा है, यकीनन मिस कर रहा होगा। वो अगर मेरा बेटा है तो तुम भी तो बेटी हो ना। अच्छा चलें, ठीक है, अब आप जाइए वरना मुझे बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है। तुम ठीक हो ना अब? ठीक हूँ, आप परेशान नहीं होना मेरे लिए। सलमा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना बेटा। उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी, मुझे हर सूरत में उस औरत से मिलना है। जल्दी करो, उसका पीछा करो। ठीक है। बहुत ही सुस्त हो तुम, जल्दी करो कहीं वो निकल ना जाए। जल्दी तेज चलाओ और तेज चलाओ। हंस क्यों रहे हो? मिस कर रहे थे ना अपने भाई को? अपना मुंह तो बंद कर लो यार। खैरियत है बतूल? मैंने बुलाया है। भाई बता देते तो क्या जाता आपका। हाँ बैठो प्लीज। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि नंबर एक्सचेंज कर लो आपस में, ताकि डिस्टर्ब ना हो तुम बार बार। हाँ मैंने कहा तो था। तुम ठीक तो हो बतूल? सुबह तक पुलिस स्टेशन में ही थी। क्यों, सब खैरियत है? कुछ खास नहीं। पहले तो कुछ खा लो, उसके बाद पूछते रहना यार। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। तुम शुरू करो ना, कुछ लो, मैं जाके जरा ग्लासेस लेकर आता हूँ। वो लोग नौरीन को तो कुछ नहीं बताएंगे ना? मैंने सब संभाल लिया, फिक्र नहीं करो। वैसे एक बात तो बताओ तुम मुझे, तुमने ये सब कैसे किया? तुम इन लोगों को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? मैं हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे अपॉइंटमेंट का कैसे पता चला। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते। आखिर क्यों हो तुम ऐसे? कभी गुरूर नहीं किया। हाँ तो ऐसी बात है। सच कहूँ तो अभी तक कंफ्यूज हूँ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हें देखते ही मेरी सांस अटक गई थी। मुश्किल से संभाला खुद को। तुम्हारा यही रिएक्शन देखने के लिए मैं फौरन चला आया। वैसे अच्छा लगा ना तुम्हें मेरा ड्रेस? वैसे ज्यादा गौर नहीं कर सका, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। मुझे अब जाना होगा, आजकल घर में बहुत काम है ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। एक्साइटेड होगा वो काफी। एक्साइटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन नर्वस जरूर है वो, और हो सकता है कि अभी घर पे ही हो। वजह? वो इस शादी से खुश नहीं है। हद है, जोर जबरदस्ती करोगे उसके साथ? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ किया गया तो अच्छा नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ मैं। ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कितनी अजीब फैमिली यार तुम्हारी। अजीब नहीं, बहुत बोरिंग। लेकिन छोड़ो इन बातों को। इस शादी के पीछे एक लंबी कहानी है। वो तो अंदाजा हो रहा है। अब जैसे किसी क्राइम को छुपाने के लिए, मेरा मतलब यही अंदाजा हो रहा है मुझे। ये अंदाजा कैसा है तुम्हें? खैर, मैं हैरान हूँ कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं पहले। अब तो देख रही हो ना। मुझे जाना होगा। डिजाइनर ने तो वैसे कुछ नहीं कहा, लेकिन नसीमा जरूर पूछेगी। मिलेंगे जल्दी। नार्कोटिक्स टीम का काम है। उस लड़की ने धोखा दिया एहसन को। अपार्टमेंट से ड्रग मिली उसके। इश्क ने मरवा दिया। वो हर चीज को कवर करते जा रहे हैं। उस नर्स के बारे में पता चला कुछ तुम्हें? और इस बारे में प्रोसिक्यूटर को पता ना चले प्लीज। मतलब इसलिए कॉल कर रहे थे तुम मुझे कि मैं अपना काम जिम्मेदारी से कर भी रही हूँ या नहीं? मेरा ये मतलब नहीं था। फिक्र मत करो, अपने भरोसेमंद आदमी को दिया है ये काम। शुक्रिया। और हाँ मरियम, कल पुलिस स्टेशन आई थी। हालत देखने वाली थी उसकी।
वो वहां क्या करने आई थी? उसके बाबा का कत्ल हुआ या नहीं ये पूछने के लिए। तुमने उसके दिमाग में भी डाल दिया, पहले ही वो इतनी अपसेट है। कोई सबूत भी हाथ नहीं आया मेरे। मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी बात पे तो यकीन ही नहीं किया, अब क्यों सीरियस ले लिया? मैं चलता हूँ, तुम लोग खाओ आराम से। आप कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम याद आ गया मुझे। मुझे भी कहीं जाना है, बाद में मुलाकात होती है। बतूल मुझे एक बात बताओ, तुमने एहसन की कहानी पे यकीन कर लिया? और क्या कर सकती हूँ मैं? उसने हम पे हमला किया था। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम उस झूठे की कहानी कैसे मान तुम्हें सकती भी हो? कहाँ कुछ समझ आती है। हर मामले में जज्बात से काम नहीं चलता, बस बदला लेना आता है। किसी ने तुम्हें हर्ट क्या कर दिया, पागल ही हो गए हो। तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे अपना बदला उतारूं? यही सोच रहे हो ना तुम? मुझे ये मसला नहीं है कि उसने मुझ पे अटैक किया था। मेरा एतराज ये है कि अगर कोई तुम पे अटैक करे, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी हो बेटा? खुदा हाफिज। इस लड़की का यहाँ क्या काम है? या अल्लाह। अरे, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे बुरा लग रहा है बार बार ये सोचकर। क्या सोच के बुरा लग रहा है? मरियम से जो झूठ कहा है। या अल्लाह अम्मी, क्या हो गया अम्मी आपको? उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं रहा, उसको किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करती है और मैंने ही उससे झूठ कहा। पर आप जानती हैं आपने उसके फायदे के लिए झूठ बोला अम्मी। क्या ये झूठ बचा सकता है उसे? आज उसने मुझे माँ कहा। एक माँ अपनी बेटी से झूठ बोल सकती है? कौन माँ अपनी बेटी से झूठ बोलती है? और मैंने उससे झूठ बोला। अम्मी, मेरा वादा है ये सब खत्म हो जाए, यूं कह लें कि जो भी असल मुजरिम है एक दफा वो पकड़ा जाए। मेरा वादा है मरियम को सब कुछ बता देंगे, ठीक है? वो मुझ पर भरोसा करेगी ना? वो मेरी बेटी जैसी है बिल्कुल। मैं कैसे सामना करूंगी? अम्मी आपको पता है वो कैसी है, सच सुनेगी तो सब समझ जाएगी। मेरा वादा है आपसे। मेरी प्यारी अम्मी। फोन उठाओ रोहान, खुदा के लिए फोन उठाओ मेरा। तुम्हारे ही फायदे की बात है, खुदा के लिए फोन उठाओ। छोड़ दो जिद। मरियम, महविश, खुश आमदीद। मैं माजरत चाहती हूँ मरियम, मैं जनाजे के बाद दोबारा नहीं आ सकी। आ जाओ, बैठते हैं। लॉयर साहिबा खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक है ना? ठीक हूँ, शुक्रिया। आपको देखकर तो लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी, मैं बस मरियम से कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी। हाँ। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? शायद कोई खास बात है तभी आई हो। कैसी हो तुम आप?
मुझे खुद नहीं मालूम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले कुछ समझ नहीं आता है और फिर लगता है कि किसी ने गला दबा दिया हो, सांस तक नहीं ली जाती। मैंने जब अपना पहला ट्रायल कंप्लीट किया तो जीत गई थी, और फिर कॉरिडोर की तरफ जाते हुए अचानक रोना शुरू कर दिया। सांस अटकने लगी थी मेरी, अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बाबा साथ नहीं थे। अगर साथ होते तो ऐसा ना होता। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बाबा की मौत के बारे में कुछ मालूमात मिली है क्या तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ भी नहीं मालूम। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा को शायद कत्ल किया गया है। रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रोहान जानता है क्या इस बारे में? हाँ, उसने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया उसने। मतलब ये सब तुम्हें लग रहा है बस? तुम्हारी रोहान से कब बात हुई थी आखिरी बार? मेरी बस थोड़ी सी ही बात हुई थी, उसके बाद दोबारा कोई बात नहीं हुई। मैं यहाँ बस ये पूछने आई थी कि अगर तुम्हें नेग्लिजेंस का केस फाइल करना है तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करूं? हाँ, कर दो। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी बात छुपी रहे। जी बोले भाई। पता चल गया है फिरोज। ऑफिसर बतूल ने उस गाड़ी की नंबर प्लेट पता करवा ली। बतूल ने आपको कॉल की थी? ये कैसा सवाल है? नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। न्यूज़ तो जबरदस्त है। तुम देखना, अब हम जल्द उस आदमी तक पहुंच जाएंगे फिरोज, बच नहीं पाएगा। वो लोग मेरे हाथ में ही हैं। बस आप मुझे ये बताएं कि उन लोगों से क्या कहना है। गुड जॉब, अमेजिंग एहसन। तो फिर बताने दो ना सच उन लोगों को, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये सब करने से हमारा क्या फायदा होगा इसमें? उन लोगों को बचा के हमें क्या मिलेगा? एहसन, जल्दी क्या है, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। थोड़ा सब्र करो। अब जरा यहाँ उतार दो मुझे। नाज, ड्रेस का क्या हुआ और कहाँ रह गई थी तुम? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ अब। स्पेशल ड्रेस का सिलेक्शन में तो टाइम लगता ही है। तो कैसा रहा, पसंद आया तुम्हें? हाँ, पसंद आया, अच्छा था बहुत। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, रिहर्सल स्टार्ट करते हैं क्योंकि डेरिन भी आने वाली होगी। प्लीज तुम मेरे साथ ही रहना, आज सभी बहुत नर्वस हैं। अच्छा ठीक है, मैं बैग रूम में रख कर आती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ। उम्मीद है तुम्हें सरप्राइज पसंद आया होगा। अपने बेड पे देखो। I just love it. Thank you. नाज, आती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बाबा की डेथ नेचुरल नहीं हुई? बाबा की आखिरी बार जिस नर्स से बात हुई थी
वो अचानक से गायब हो गई है। बाबा ने क्या कहा था नर्स से? तुमने जो किया ठीक किया बेटा। कभी खुद को कसूरवार मत समझना, ये कहा था। अगर वाकई में ये सच है, क्या कोई है तुम्हारे दिमाग में जिस पर तुम्हें शक हो?